Next question. Lysosomes are rich in hydrolytic enzymes. Lysosomes are form क्या in its enzymes are typically active under the acidic pH. तो इसका एसिडिक होगा. लाइसोसोम्स एंजाइम्स कांट डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड. तो इसका एक्चुअल में हमें लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स होना चाहिए, बट इसका आंसर ट्रू है. लाइसोसोम्स कैन नॉट डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड्स. आई मीन सॉरी, इसका आंसर भाई जो भी हो, इसका थ्योरी बात है. तो थ्योरी है कि लाइसोसोम न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं. यस, करते हैं. तुमको ये लगेगा कि न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट नहीं करते, और अगर कर देते तो डीएनए खराब. बट यस, वो लाइसोसोम न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट कर देते हैं. और नॉट ओनली न्यूक्लिक एसिड, बट उसके साथ साथ वो देखो, वो उसके साथ साथ वो इट कैन डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स एज वेल. तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स को भी डाइजेस्ट कर देते हैं वो. उसके बाद तो तुम्हारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वैक्यूल कंटेन. वैक्यूल में सैप होता है, सिक्रेटरी वेस्ट होता है, और सैप, सिक्रेटरी वेस्ट और वाटर, सैप, सिक्रेटरी एक्सक्रीटरी वेस्ट और नॉन यूजफुल मटेरियल वैक्यूल में होता है सब. वैक्यूल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. और इन प्लांट्स वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल. टोनोप्लास्ट फंक्शन, टोनोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? जो मेम्ब्रेन होती है उसका ग्रेडियंट मेंटेन करने का फंक्शन होता है. ठीक है, टोनोप्लास्ट का फंक्शन. कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 132 पे देखिए अपन. फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल. तो यार किसी मेम्ब्रेन का तो यही काम है कि मतलब मेम्ब्रेन तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आयंस का आयंस का ट्रांसपोर्ट करती है. आयंस का ट्रांसपोर्ट कौन? टोनोप्लास्ट. एंड अदर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करती है. और अच्छा, पहली बात इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोनोप्लास्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करती है. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस को. दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इस 132 को हाईलाइट करना तो बनता है, मतलब हाईलाइटर पॉइंट है वो. ये रहा, कर दिया ये हाईलाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज concentration of some ions is higher in vacuole than in cytoplasm. ट्रू है. 133 ट्रू है. देखो ट्रू है, बट ये मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन डैश एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर डैश एंड डैश. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा में प्रेजेंट होती है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है. 134. देखो, अमीबा में प्रेजेंट होती है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए भी लगती है. ये मैं भूल गया था, तो एक्सक्रीशन के लिए भी लगेगी, याद रखना. ठीक है. और नेक्स्ट है फूड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन. फूड वैक्यूल यूग्लिना में होती है क्या? 135 प्रोटिस्ट में होती है, और प्रोटिस्ट का एग्जाम्पल ही यूग्लिना होता है. तो गलत, यूग्लिना पूरा अलग होता है. हाँ, प्रोटिस्ट का एग्जाम्पल यूग्लिना नहीं है, बट प्रोटिस्ट में होती है. ठीक है, इंपॉर्टेंट था 135. फूड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट. तुमको ऑप्शन में यूग्लिना भी दे सकते हैं और तुम गलत करके आ जाओगे. फूड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट. Next is mitochondria. Identify the part of mitochondria shown diagram 6. ये आउटर मेम्ब्रेन होती है. ये जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन है. ये जो होता है वो मैट्रिक्स है. हाँ, मैट्रिक्स है. ये जो होती है वो इनर मेम्ब्रेन. नहीं, ये क्रिस्टे है. क्रिस्टे, ये वाला ई वाला क्रिस्टे है मेरे ख्याल से. क्रिस्टे है ना ई वाला. और डी वाला कौन है? माइटोकॉन्ड्रियल, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. चलो चेक करते हैं. क्या नंबर था? 136 था ना. देखो, ए वाला तो आउटर मेम्ब्रेन है, जो कि मैंने बोल दिया था. ठीक है. जो बी वाला है इनर मेम्ब्रेन है. कौन? बी वाला इनर है, जो भी राइट है. सी वाला मैट्रिक्स है, राइट है. जो डी वाला इनर मेम्ब्रेन में, तो ई वाला क्रिस्टल. डी वाला इनर है, टी वाला इनर है. डी वाला इनर है. ओ हाँ, और ई वाला मैट्रिक्स है. मतलब सारा सही था आपने इसमें. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया आर स्टेन्ड बाय जैनस ग्रीन. द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये गलत है. जिस सेल में तुमको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उस सेल में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, है ना. तो 138 फॉल्स है. और ये रहा, इट इज़ सॉसेज शेप होता है विद डायमीटर ऑफ 0.4, शायद कुछ तो ऐसा ही है. सॉसेज शेप तो है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर है. और एक 0.2 से 1 माइक्रोमीटर और 1, ये इसका एक 112 का क्या है? 112 मटेरियल्स आर पैकेज इन द फॉर्म ऑफ 112 भैया.
112 है तुम्हारा सेक्स ऑफ क्रिस्टियनी आर ऑफ। तो क्रिस्टियनी का क्रिस्टियनी सेक्स है ना, उसको कितने माइक्रोमीटर के, 5 से 10 माइक्रोमीटर के 112 है देखो, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर का है। The sex of Christiani are 0.5 to 1 micrometer. The sex of Christiani are 0.5 to 1 micrometer और माइटोकॉन्ड्रिया का 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। वाह, ये देखो 0.5 to 1 है और ये 0.2 to 1 है। एवरेज इसका 0.5 होता है। वाह, मतलब भाई सब गजब नहीं है। ठीक है, तो अभी याद करना पड़ेगा भाई, ये दोनों याद वैल्यू याद कर लो, ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों ही वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरे नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो वापस एक बार बता देता हूँ, जो क्रिस्टियनी के सेक्स होते हैं ना, वो होते हैं 0.1 माइक्रोमीटर टू 1, ऐसा कुछ तो बता ना। वो तो तुम्हारे 0.5 to 1 माइक्रोमीटर के थे, ठीक है। क्रिस्टियनी के 0.5 to 1 माइक्रोमीटर के। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज था 0.5 माइक्रोमीटर। इट्स लेंथ इन माइक्रोमीटर इज, अपन ने जो अभी पढ़ा वो उसका, इट इज़ शेप विद डायमीटर ऑफ डैश एंड इट इज़ डैश शेप्ड, सॉसेज शेप्ड, इट इज़ शेप विद डायमीटर, उसका डायमीटर पड़ा, उसका लेंथ भी है। ठीक है, इसका लेंथ 4.1 के आसपास है, ठीक है। 4.1 के आसपास लेंथ होता है। और जो डायमीटर है वो तो 0.2 to 1 माइक्रोमीटर है। और एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर है। हाई वैल्यूज़ लर्न करना बहुत ज़्यादा किचकट काम है भाई, मजाक नहीं, स्वेयर। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर जो ना, इनर कंपार्टमेंट ऑलवेज फिल्ड विथ इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ क्या यार, किससे फिल्ड होता है? मैट्रिक्स से, ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या? पता नहीं। 141 मैट्रिक्स से, हाँ सही है मतलब। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टेई। क्रिस्टेई फंक्शन का क्या, क्रिस्टेई का फंक्शन क्या होता है? परमिएबिलिटी, ऐसा कुछ तो भी। इंक्रीजेज सरफेस एरिया, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट तो ये भी था। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। हाँ बिल्कुल सही है, 144 का राइट है मेरे को लगता है। ठीक है, ट्रू है। और 145 का एनारोबिक रेस्पिरेशन डज नॉट हैपन इन माइटोकॉन्ड्रिया, गलत। आई मीन ट्रू है 145 ट्रू है, ट्रू है, बट इम्पॉर्टेंट है। RNA इज एब्सेंट माइटोकॉन्ड्रिया, गलत है भैया, 146 तो गलत ही है, पूरा ही गलत है। और माइटोकॉन्ड्रियल DNA सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, लीनियर। इसका जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है ना, वो तुम्हारा होता है प्रोक्योरिटी, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, मतलब 147 का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है, देख लेना। 147 का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है, ठीक है। उसके बाद होता है तुम्हारा 148 वाला, अरे रिकॉर्डिंग चल रही है अभी भी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। 148 वाला था वो, माइटोकॉन्ड्रिया मल्टीप्लाई बाय, ये फ्यूजन से होता है, ठीक है। 148 का फ्यूजन से होता है। अरे भैया खतरनाक है अपन तो।
प्लास्टिड पे चलते हैं। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स सॉरी, प्लास्टिड एनिमल सेल्स में मिलता है, प्लांट सेल्स में मिलता है, और किस में मिलता है? क्रोमोप्लास्ट का पता है यार मेरे को। क्रोमोप्लास्ट ना ओनली फ्यू यूकैरियोट, फ्यू प्रोकैरियोट जैसे कि ब्लू ग्रीन algae में मिलता है। क्रोमेटिड है ना, फ्यू इसमें मिलता है जैसे कि ब्लू ग्रीन algae, ठीक है। बट माइटोकॉन्ड्रिया आर लार्जर दैन प्लास्टिड। हाँ, ये इसका आंसर, इसका आंसर ट्रू है, ट्रू। 150 फॉल्स है क्या? नहीं तो बोले फिर प्लास्टिक ही बड़ा होता है भाई, प्लास्टिक बड़ा होता है। फॉल्स है इसका आंसर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये तो है ही इंपॉर्टेंट। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड 149 यूक्लिनॉइड्स। अरे यार, यूक्लिनॉइड्स में मिलता है क्या है? ठीक है, याद रखूँगा। मिलता है, मुझे पता ही नहीं था। प्लास्टिड आर फाउंड ऑन ऑल प्लांट्स एंड यूक्लिनॉइड। मैं क्वेश्चन आता था ना, बहुत सारे को नहीं आता था क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद ऊपर आता है 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड आर। अच्छा, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड आर शोन इन द ये types of plastid are shown in the diagram shown in this one. ये तो तुमको पता है, देखो स्ट्रोमा लैमेला है। अरे क्या कर रहा हूँ यार, देखो ये स्ट्रोमा लैमेला है, ये है तुम्हारा मैट्रिक्स वाला, ठीक है। ये तुम्हारा ये थाइलाकॉइड है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये तो सेल या वैसे ही कुछ तो भी यार। ये जो है ना वो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये आउटर मेम्ब्रेन है। ए इनर मेम्ब्रेन है, बी आउटर मेम्ब्रेन है। देख लो, ए इनर मेम्ब्रेन है, बी आउटर मेम्ब्रेन है। ए जो है वो आउटर में, भाई साहब, ये आउटर मेम्ब्रेन है, बी इनर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, बी इनर मेम्ब्रेन। भाई कितना कॉम्प्लेक्स है, मतलब समझ रहे हो? यहाँ से भी दिख रहा है, अगर तुम जूम करके देखोगे ना, देखो ये जो है ना वो यहाँ पे, और ये 2 लेयर है। एक तो ऐसी लेयर है, ये आउटर है, देखो ये आउटर लेयर है ये वाली, और ये इनर लेयर है। तो जो एरो पड़ रहा है ना, एरो वो तुम्हारा ऐसा पड़ रहा है, ऐसा। तो तुम अच्छे से एरो देखोगे ना तो तुमको भी लगता चलेगा कि आउटर मेम्ब्रेन पर यहाँ पर। तो यस, बी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो है इनर मेम्ब्रेन है। बट ये भी तुम ऐसे देखोगे ना तो तुमको इनर लगेगा नहीं, बट इनर है वो, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा पड़ता है सी कौन है? सी तो तुम्हारा ग्रेना है, फिर ग्रेना। सी ग्रेनम है, और डी थाइलाकॉइड है, ठीक है। डी थाइलाकॉइड है, सी ग्रेनम है। ये ग्रेनम थाइलाकॉइड में यूज़ होता है। ग्रेनम एक ही होता है भाई, ग्रेनम एक ही होता है, और जो थाइलाकॉइड आता है उनको पाइल्स को बोलते हैं, ठीक है, पाइल्स। टोटल उनका स्टैक्स को बोलते हैं। और एफ तो स्ट्रोमा लैमेला बच्चे को पता है। और एफ जो है वो एफ तो मैट्रिक्स है, ठीक है। एफ स्ट्रोमा है, मैट्रिक्स का स्ट्रोमा है क्या? एक ही होता है वो भाई। और उसके बाद तुम्हारा आता है कि आइडेंटिफाई द टाइप, ये तो हो गया ना। उसके बाद तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स पिगमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स पिगमेंट्स, 2 पिगमेंट्स के नाम बताने हैं, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, है ना, 153। क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स नहीं होता भाई। 153 क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। क्रोमोप्लास्ट है वो एंड पिगमेंट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के कुछ अलग पिगमेंट्स है, क्रोमोप्लास्ट के कुछ अलग पिगमेंट्स है। तो क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स को क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट से मिक्स मत करना। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, जो तुमको फंसाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स कौन से? तो क्लोरोप्लास्ट के पास 2 पिगमेंट्स होते हैं, एक तो क्लोरोफिल होता है, और तो होता है, एक तो क्लोरोफिल होता है और दूसरा होता है कैरोटिनॉइड्स। और जबकि क्रोमोप्लास्ट के पास, जो क्रोमोप्लास्ट है उसके पास 2 पिगमेंट्स होते हैं, एक होता है ज़ैंथोफिल्स और एक होता है ज़ैंथोफिल्स, और कौन होता है? क्रोमोप्लास्ट है डैश सॉल्युबल एंड डैश टाइप ऑफ पिगमेंट्स लाइक, पता है नहीं भाई, ठीक है। मेरे को क्लोरोप्लास्ट का ये 2 पता चल गया। क्रोमोप्लास्ट का बताता हूँ तुमको। क्रोमोप्लास्ट के पास फैट होता है, कैरोटिनॉइड होता है, एंड कैरोटिन एंड ज़ैंथोफिल जैसे पिगमेंट्स होते हैं।
अच्छा, कैरेटिनोइड इसके पास भी होता है, बट ज़ैंथोफिल क्लोरोप्लास्ट के पास नहीं होता, क्रोमोप्लास्ट के पास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़ैंथोफिल है जो, वो प्लास्ट के पास नहीं होता है। ज़ैंथोफिल क्लोरोप्लास्ट के पास नहीं होता, बट क्रोमोप्लास्ट के पास होता है। ज़ैंथोफिल्स का तुमको पता चल गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया। ज़ैंथोफिल है ना, ज़ैंथोफिल वो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट के पास नहीं होता, बट क्रोमोप्लास्ट के पास होता है। ठीक है। फैट भी होता है इसमें, कैरोटीनॉइड भी होता है। तो ये 155 देखते हैं अभी। डैश गिव्स द पार्ट ऑफ येलो ग्रीन, तो ये क्रोमोप्लास्ट गिरता है। क्रोमोप्लास्ट येलो येलो कलर वाला पार्ट है ना, कलर कलर वाला पूरा पार्ट इसका काम है क्रोमोप्लास्ट का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तो है वैसे। Leucoplasts are colorless plastid. They tell their function. Leucoplasts are colorful, colorless plastid. Tell their function. ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? स्टोर करना होता है क्या भैया? 156 का बताओ। कलरलेस स्टोर न्यूट्रिशन, आए हाय। पोटैटो में अमाइलो होता है, पोटैटो में अमाइलो होता है। टेल 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट एंड देयर फंक्शन। अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एलियोरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एलियोरोप्लास्ट। ठीक है, और फंक्शन तो पता ही है तुमको। मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन डैश सेल्स, प्लांट सेल्स है ना, प्लांट के लीफ सेल्स में है ना। 159 मीजोफिल सेल्स। अरे यार, प्लांट में मिलते, लीफ में मिलते, उसमें भी और डीप जाना था। देखिए मीजोफिल सेल्स में मिलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था मतलब ये। ठीक है, और उसके बाद अपन जाते हैं आगे। लेंथ एंड विड्थ तार। अरे यार, अपन ने पहले इसका देखा भाई, देखा देखा इसमें बहुत लेंथ है, बहुत विड्थ है यार। क्या क्या नहीं दे रखा इसमें, मतलब है। अब फ्रस्ट्रेटेड ब्रो। एक में था 0.221 माइक्रोमीटर, किसका था ये? क्लोरोप्लास्ट का था। सॉरी, क्लोरोप्लास्ट नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर का था। और 4.1 उसका लेंथ था। ठीक है, 4.1 उसका लेंथ था। और इसमें क्या है अभी, कौन है क्लोरोप्लास्ट का देख लेते हैं अपन। क्लोरोप्लास्ट का क्या लेंथ एंड विड्थ था? क्लोरोप्लास्ट 160 का देखते हैं। 160 लेंथ उसका 5 जैसे, और विड्थ 2,4 है। लेंथ उसका 5 जैसे और विड्थ 2,4 है। अरे भाई साहब, LFT लेफ्ट, क्लोरोप्लास्ट लेफ्ट, टी और एफ, LFT TF, LFT TF देखो। LFT TF मतलब ये लेंथ उसकी 5, F फॉर 5, 5 से 2 है। और वो TF मतलब 2 से 5 है, 2 से 4 है, 4। अच्छा, 5 भी 4F से चालू होता है, और 4 भी F से चालू होता है, तो कन्फ्यूजन हो गया। कुछ नहीं भाई, 5 10 2 4 इतना याद रख लेना, और क्या कर सकते हैं, याद तो रहेगा ही नहीं तुमको, फिर भी करो याद कैसे भी करके। तो क्लोरोप्लास्ट का जो है वो तो पता ही पढ़ना चाहिए। शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर, रिबन शेप होता है भाई। ठीक है, 161। और 5 है, मेरे को याद नहीं, मेरे को रिबन याद है। देखो, रिबन होता है, लेंस होता है, ओवल होता है, स्फेरिकल होता है, डिस्कॉर्ड होता है, इवन होता है। उसके बाद आता है तुम्हारा ये अपन कर दी, मैं गलती से मुझे इसको कहते क्लोरो मिजोफिल सेल्स ऑफ डैश क्लोरोप्लास्ट सेल्स, क्लोरोप्लास्ट पर सेल्स। मिजोफिल का नहीं पता, बट एक में एक होता है, किसी में तो भी एक होता है। मिजोफिल सेल्स में बहुत सारे होते होंगे, 100 होते होंगे, क्या पता। 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल इज़ प्रेजेंट इन क्लामाइडोमोनास होता है इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लामाइडोमोनास में एक होता है, और मिजोफिल सेल में 100 जॉब होते हैं। 100 नहीं होते, 20-40 होते हैं। तो ये भी तो इंपॉर्टेंट हो गया। इतना अजीब नंबर, 100 तो है नहीं। मैट्रिक्स इन माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑलवेज एनालॉगस टू क्लोरोप्लास्ट, इज एनालॉगस टू क्लोरोप्लास्ट। हाँ सही है, 164 सही है, 164। तो स्ट्रोमा लिखा है। अच्छा, ऐसा बोल रहे थे। द आउटर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, आउटर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। इसका आंसर ट्रू है, 165। फॉल्स, अंदर ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। ओ भाई, क्या ट्रिक बनाई है, एक नंबर मतलब। फॉल्स है, इसका अंदर ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, ऐसा याद रखने का है भाई। कभी मत भूलना है, कभी मत भूलना, अंदर ज़्यादा सिक्योरिटी होती है ऐसा करके, कभी मत भूलना भाई, आई स्वेयर। ये क्वेश्चन तो वैसे भी 2024 में आया था,
अंदर ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, 23-25 में तो आएगा नहीं, बट याद रखना है कि तुमको अंदर ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, ठीक है। अंदर ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, अंदर ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। ये जाएगा नहीं क्या अभी? स्क्रीन शॉट निकालने के बाद ग्लिच हो गया। हे भैया, 2024 का सवाल है और कुछ नहीं था ये। कहा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, ठीक है। अंदर ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा लैविश टू क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, गलती से गलत मैंने ये कर दिया। ये होना चाहिए था मेरा। द आउटर मेम्ब्रेन इज रिलेटेड टू परमेबल थाइलाकॉइड्स। अरे कहाँ गया? हाँ, ये वाला। थाइलाकॉइड्स अरेंज इन स्टैक्स टू फॉर्म ग्रेना। अच्छा, थाइलाकॉइड्स स्टैक्स में अरेंज होकर ग्रेना बनाते हैं क्या? तो ये तो गलत हो गया इस हिसाब से। इस हिसाब से ये जो ये है, एक है ना, वो ग्रेना होना चाहिए था। और ये देखो, थाइलाकॉइड्स मिलकर ग्रेना बनाते हैं। अच्छा, तो ये पूरा है ऐसा, ऐसा बोलना चाह रहा है भाई साहब। मतलब तुम देते अलग हो और हो अलग भाई। सी वाला है ना, देखो सी को मैं ऐसा कर दिया और ये ए एन ए डाल दिया आगे, तो ग्राना बन गया कि नहीं? कितना एकदम आसान है। देखो ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा 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 ऐसा, ये बन गया ग्राना। याद रखना, ये अपनी निंजा टेक्निक क्या है भाई याद करने की? निंजा टेक्निक ग्राना ऐसा बनाते ग्राना। कोई तुमको ग्राना पूछ लिया ना, तो ये सी। एक सेकेंड, पर तुमको कैसे पता सी कौन सा है? अरे यार, ये अलग लस्टा चल गया अभी। मतलब सी तो कुछ भी हो सकता है ना भाई उसने। ये है ना भाई, ठीक है। ये वाला ग्रहना होता है इधर, याद रख लेना यार, याद रख लेना। कुछ इतना बकचोद कर ली इधर अपन ने। ये ग्रहना होता है, ठीक है। और ये थाइलाकॉइड होता है। देखो डी वाला थाइलाकॉइड है। क्वेश्चन नंबर क्या था वो? 152। ठीक है। और भाई अंदर ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। और हाँ, ये भी है कि थाइलाकॉइड अरेंज इन स्टैक्स टू फॉर्म ग्राना। थाइलाकॉइड अरेंज होके ग्राना बनाते हैं यार, मतलब अजीब चीज़ है, बट जो है वो है। अजीब नहीं है भाई, मैंने अजीब बनाया उसको। ग्राना इज ऑल्सो कॉल्ड एस ग्राना। ग्राना को और क्या बोलते हैं? 167 भाई, क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड इंटर इंटर इंटी ग्रैनल थाइलाकॉइड्स। गोबर खा लो, गोबर। क्यों बोलते हैं भाई इंटीग्रल थाइलाकॉइड? किस टाइप थाइलॉइड बना करे तो ग्राना बनता है। थाइलाकॉइड मिल मिलकर ग्राना का ग्राना बनाते हैं। ग्राना बनाते हैं, ठीक है। 168 पे चलते हैं अभी अपन। और थाइलाकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्राना आर कनेक्टेड बाय स्ट्रोमा लैमेला। 169 पे चलते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड्स एनक्लोज द स्पेस कॉल्ड। क्या होता है? नहीं पता यार, लिटरली नहीं पता। 169 नहीं पता मुझे, ठीक है। ल्यूमेन होता है, अरे यार। इसको हाईलाइट नहीं करूँगा मैं, ठीक है। स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली। तो ये 170 का तो गलत है, मुझे ऐसा लग रहा है गलत है। 170 का, द स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली, ये चीज़ गलत है। शुगर भी तो होती है भैया, शुगर भी कार्बोहाइड्रेट ही है। बट यार ओनली ये, इसमें मैं तुक्का ही लगा सकता हूँ, मेरे को पता नहीं, ठीक है। 170 का देख लेते हैं फिर। फॉल्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ओ भाई साहब, प्रोटीन भी होता है सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में, देख रहे हो? स्ट्रोमा में, आई मीन हाँ, स्ट्रोमा एक ही चीज़ है वो, ठीक है। तो स्ट्रोमा में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस भी मिलता है। यह मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब मैंने इसको क्या सोच कर लगा कि अपन, वो एक चैप्टर है ना फोटोसिंथेसिस वाला, उसमें अपन पढ़ते हैं कि वो रुबिस्को वेबिस्को वो सब मिलकर अपन को कार्बन फिक्सेशन करके शुगर बनाते हैं। शुगर मतलब कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है शुगर भी, ठीक है। तो मुझे लगा कि यह कार्बोहाइड्रेट ही बनाता होगा, क्योंकि उसमें तो अपन प्रोटीन कहीं देखा ही नहीं भाई।
या फिर एक आइडिया लगा मेरे को, और जो भी हो ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। स्ट्रोमा कंटेंट्स एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है। इट कंटेन्स, ये तो सिंगल स्टैंडर्ड भाई, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, ठीक है। 171 और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है ना। इट सर्कुलर होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, फॉल्स। स्ट्रोमा में कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, पिगमेंट थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं। क्या बात है, थाइलाकॉइड में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इतना बढ़िया चीज़ पता चल गया मुझे आ रही है। पिगमेंट थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव डैश राइबोसोम्स। 70 एस के राइबोसोम होते हैं भैया इसमें, अरे भैया ठीक है, 70 एस के राइबोसोम होते हैं इसमें। आगे चलो, अपन आप आते हैं राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजिला पे। फिर हमारा कितना बचेगा, फिर हमारा बचेगा ये वाला पोर्शन, अरे यार ये वाला पोर्शन बचेगा, इतना वाला, ये एक पेज बचेगा, उसके बाद ये और एक पेज बचेगा, उसके बाद और एक पेज बचेगा, और फिर ख़त्म हो जाएगा। कोई बात नहीं भाई, करना तो पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं, कर तो कुछ नहीं सकते, करने के अलावा रो सकते हैं बस फिर, ठीक है। एंड रोने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो कर ही लेते हैं। आधा घंटे की क्लिप हो चुकी है, 1 घंटे तक हो जाए फिर तो मज़ा ही आ जाए, मतलब अपलोड करेंगे भैया वाइट टेप इसको मस्त वाला। फिर अभी अपना आता है ये वाला, कहा गया, अरे राजा राजा, चलो। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया have 70 इसके राइबोसोम्स। 175 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल शोन इन द डायग्राम 8 एंड इट्स पार्ट्स ए एंड बी। क्या भैया इसमें क्या बताऊँ मैं, राइबोसोम है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, ठीक है। 175 तुमको पता चल गया। चेक कर लेते हैं 175, लार्ज एंड स्मॉल। राइबोसोम वी आर ऑब्जर्व्ड बाय डैश एंड इन ईयर डैश। ईयर तो नहीं पता, बट इसमें जॉर्ज जॉर्ज गैम है वो, ऐसा कुछ तो भी था, ठीक है। ईयर मेरे को सच में नहीं पता। 176 देख लेते। ये जॉर्ज गैमो वो नहीं था भाई, गैमो कोई और था, या फिर पैलेड है, पैलेड, जॉर्ज पैलेड है। और यहाँ पे पैलेड प्रोटीन्स बोलते हैं ना यार इनको, प्रोमोसोम को पैलेड प्रोटीन्स बोलते हैं, पैलेड प्रोटीन्स, है ना। तो यस, इनका इससे तुम पता लगा सकते हो कि है कुछ तो रिलेशन। बट ईयर 1953 था, और गोल्गी बॉडी का 1898 था, 1898 या 1889, 1898 था, ठीक है, कन्फर्म कन्फर्म 1898 था। और ये बस, और क्या बताऊँ। राइबोसोम दे आर कंपोज्ड ऑफ डैश एंड डैश। एयर एस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, स्वेडबर्ग यूनिट है। स्वेडबर्ग यूनिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर द डैश एंड डैश ऑफ राइबोसोम। क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी मास ऐसा कुछ है क्या। 179 मेरे को याद नहीं, ठीक है। 179, ओहो डेंसिटी तो है बट मास नहीं है, साइज़ है, ठीक है। मास नहीं है भैया, साइज़, मास नहीं है, साइज़ है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अगर नीट में आया गया ना, एक आया भी होगा मेरे ख्याल, नहीं आया ओ भाई साहब, देखो नीट में ये सवाल नहीं आया है, मतलब इस बार आ सकता है। अरे कट क्या कर रहा हूँ मैं, हाईलाइट करना है, हाँ बस भैया। तो ये सवाल आ सकता है कि स्वेडबर्ग यूनिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर द, इनडायरेक्टली। अच्छा भैया ये भी सवाल है, मतलब देखो पहले जो सवाल ये पूछेगा कि डायरेक्टली मेजर करता है या इनडायरेक्टली मेजर करता है, ठीक है। तो इसका आंसर इनडायरेक्टली मेजर करता है। और मेजर क्या करता है भैया, पहले साइज़ मेजर करता है, और दूसरा मेजर करता है वो उसका डेंसिटी। तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आ गया ना भैया, कर लेंगे लोग, बट बहुत सारे नहीं भी कर पाएंगे, क्योंकि इतना ऑब्वियस नहीं है कि हर किसी को याद रह जाए, और ऑब्वियस नहीं क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 180, यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80 वाइस द प्रोकैरियोट 70 एस, 70 एस राइबोसोम आर 30 एंड 50 एंड टेल द RRNA इन ईच सब यूनिट। हाँ, तो इसका मैंने डायरेक्ट फ़ोन नंबर जैसा कुछ रटा था, 31 32 33 34,
31 32 31 32 नहीं ऐसा नहीं था, क्या था यार, 21 22 23 40 नहीं, 21 22 23 21 32 मेरे को भी याद नहीं यार, ठीक है। ये तो याद है मेरे को, इसका ये तो हर किसी को याद रहता है। 30 और 50 है, इसका 60 और 40 है। 30 50 40 60, इसका नहीं पता यार मेरे को। ये आर रहने वाला हर बार भूल जाता हूँ, आर रहने वाला प्रोटीन है ना, ये हर बार भूल जाता हूँ मैं। कितना बार रटा होगा मैंने, कम से कम मतलब 5 6 बार रटा होगा, ठीक है। हर बार भूल जाता हूँ यार। आज फिर से बारी आ गई, आज 7वां बार हो जाएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, और एक बार कर लेंगे। बस यार नीट में याद आ जाए, ठीक है। अभी कर ले रहा हूँ 182, ठीक है। देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा कि 50 और 30 में, 30 में मिलता है 16, 50 में मिलता है 23 और 5। 30 में मिलता है 16, 50 में मिलता है 23 और 5, और 40 में मिलता है 18, और 60 में मिलता है 28.5, 5.8 और 5। अभी इसको यार कैसे रटूँ मैं, 30 16, भाई इसका कोई नेमोनिक होगा ना यार, बता दो यार, मैं क्या ही करूँ इसका। अभी भी रटे नहीं जा रहा मेरा तो, हाय राम। कुछ तो करना पड़ेगा यार इसका रटने का, ठीक है। अभी तो मैं रट नहीं सकता, बट मैंने बहुत याद किया इसको। 30 में 16 होता है, 30 में 16 होता है, 50 में 23 और 5 होता है। 30 16 30 16 16 30 50 23 5, 50 23 5, 50 में 23 और 5 होता है। 40 में 18 और 18 होता है, और 60 में 60 वाला तो एकदम आसान है भैया, क्योंकि उसमें तो पता लग जाता है कि भैया जो भी 5 ईयर्स है, और 8 वाले मतलब जिनका में एंड में 8 आता है, ये तुमको इधर 60 वाले में मिल जाएंगे। 40 वाले में 18 वाला है। बेसिकली यार तुम एक चीज़ नोटिस करो कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है ना, उनमें हमेशा जो 8 वाला राइबोसोम है, 5 तो हर जगह कॉमन होता है भाई। वो टीआरएनए वाले में इसमें भी देखा था अपन, आरएनए पॉलीमरेज 3 था ना, उसमें भी 5 आरएनए आता था, ठीक है। तो फिर ये हर जगह डुबो कोड़े तोड़ता है। और यूकैरियोटिक में हर में एंड एंड में 8 आता है, देखो 8 आया 8 आया 8 आया, और ये इसको रट लेना है एक्सेप्शन करके। तो 40 में 18 आता है, और 60 में 28 5.8 और 5 आता है। इसमें 16 और 23 और 5, 5 इधर भी है, ठीक है। 16 23 16 23 16 23 16 23 16 23 16 23 16 30 याद रखना है तुमको, बस 16 30 23, ठीक है। 16 23 याद रखना है, बाकी 18 28 तो हर किसी को याद आ जाता है, और 5.8 भी, मतलब बैजे नहीं है वो आता, बट 16 23 याद रखना पड़ेगा, इतना तो याद रखना पड़ेगा। 16 23 16 23 16 23 16 23, 30 में 16 मिलेगा, और 50 में 23 और 5 मिलेगा। क्या हो गया ये, कहाँ गया, ये रहा, नहीं तू नहीं है, ये है, ठीक है। 30 में 16 23, 30 में, ठीक है अब बहुत हो गया, इतना टाइम पास नहीं करते। 30 में 16 मिलेगा, 50 में तुमको 23 मिलेगा, और 5 मिलेगा, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद तुम्हारा आएगा फिर यूकैरियोटिक वाला, जिसमें तुमको यूकैरियोटिक में 40 और 60 वाला होता है, इसमें तुमको 28 मिलेगा, 28 मिलेगा, इसमें 18 मिलता है, फिर तुमको 28 मिलेगा, 5.8 मिलेगा, और 5 मिलेगा, डन खत्म। हम्म, इतना आगे निकल गए अपन। बाद में आते हैं अपन, अभी यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर डैश एस, वाइल प्रोकैरियोटिक आर डैश एस। अरे यार कहाँ चल रहा है अपन। एन एलाबोरेट नेटवर्क एंड ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ, इसको तो ये बोलते हैं ना, सेंट्रियोल बोलते हैं इसको। वन 83 साइटोस्केलेटन बोलते हैं भैया, बहुत गंदा आ रहा मैंने यहाँ पे। एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। वैसे मेरे को पता था, मैंने पढ़ा था बहुत बार, बट ये यार उन टर्म्स में कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, यू नो, मतलब उसी का रिजल्ट है ये इतना बकवास। Cytoskeleton consists of which of the three types of filamentous proteinaceous structures? Cytoskeleton consists of which of the three filamentous proteinaceous structure? सीलिया फ्लैजिल ऐसा कुछ है क्या?
नहीं यार, पता नहीं मेरे को। 184 का देखो तो क्या है, वो माइक्रोट्यूबल्स माइक्रो, अच्छा ऐसा। और उनका साइटोस्केलेटन का जो फंक्शन होता है वो होता है तुम्हारा मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस और शेप ऑफ सेल। जो ये है ना यार, ये मैकेनिकल सपोर्ट और शेप ऑफ सेल, ये सेल वॉल का भी है, ठीक है, सेल वॉल का भी है। इसमें सिर्फ एडिशनल मोटिलिटी है, ठीक है, एडिशनल मोटिलिटी तुमको। तो अभी अपन का क्वेश्चन नंबर 184 पे आता है अपन, 184। सो 184 साइटोस्केलेटन के फंक्शन जो थे। साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स, प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसका होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रो फिलामेंट, ठीक है। इंटरमीडिएट कहाँ गया, 185। माइक्रो फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूबल्स। तो 2 माइक्रो वाले हैं और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है। हाँ, बिल्कुल भैया, एक माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। 184 हो गया। ये पता था यार बट याद नहीं रहता वो साइटोस्केलेटन का ऐसा। और साइटोस्केलेटन के फंक्शंस हैं 185 पे। मैकेनिकल सपोर्ट है, मैकेनिकल सपोर्ट के बाद शेप मेंटेनेंस करना और मोटिलिटी। जो मैकेनिकल सपोर्ट और शेप पे ऑफ द सेल है वो इसके साथ मिलता है, वो मिलता जुलता है किसके साथ, मैकेनिकल सपोर्ट और शेप ऑफ द सेल इसके साथ मिलता जुलता है। अरे किसके साथ, वो क्या रे, क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिकल सपोर्ट सेल वॉल के साथ मिलता जुलता फंक्शन है। और जो मोटिलिटी वाला है, मोटिलिटी वाला ऐसा कोई फंक्शन सेल वॉल का तो नहीं है, ठीक है, और इसमें है। तो तुमको ये बोला जा सकता है ना, विच आर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन एंड सेल वॉल आर सेम। तो तुम बोल दोगे मैकेनिकल फंक्शन और शेप ऑफ द सेल दिया होगा तो ऑप्शन में। और तो ये तो इम्पोर्टेंट है, तो इसको हाईलाइट करना तो बनता है। 180 और cilia and flagella is shown in the diagram, ये वाला। और आइडेंटिफाई इट्स पार्ट A to F। मज़ा आ गया यार, मतलब ये सवाल जो था ना मेरे को, इसको इसको मेरे को तो हर बार दिक्कत आती है इस सवाल में, बट आज मैं इस सवाल को पूरे शिद्दत से करने का कोशिश करूँगा। ये होता है सबसे पहले सी वाला इंटर डबलेट ब्रिज, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, और ये सही होगा। जो बी वाला है ना, बी वाला ये वाला बंडल शीत है, बंडल शीत नहीं बट शीत है यार, रेडियल शीत है, शीत शीत इसमें वर्ड तो आने वाला है, ठीक है। तो मैंने 2 बताए तुमको, एफ बताया और सी बताया। और जो ये है ना स्पोक्स है, स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स बोल सकते हो तुम इनको। ये है 9 ये है 9 डबलेट, 9 डबलेट डबलेट। और जो ये जो है ये पता नहीं, कुछ तो भी है। जो जितना बताया उसमें चेक करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, इसका क्वेश्चन नंबर है 186। क्या ही कहे, 186 पे देखते हैं। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, चलो ठीक है, ए तो पता चल गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बी है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। अच्छा डबलेट, डबलेट तो ठीक है, बट ये पेरिफेरल डबलेट तो बोलते हैं इसको, और इसको साथ में पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल और डबलेट है ये एक्चुअली पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है। तो और सी है इंटर डबलेट ब्रिज, जो मैंने जैसे किस तरीके जो तुमको बोला था, ये वाला इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। और जो ये है ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, डी वाला, ये वाला सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। अच्छा डी मैंने देखा ही नहीं क्या, बताया नहीं तुमको, डी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। ई तो मैंने स्पोक्स बोला था, और ई तो है रेडियल स्पोक, और ये सेंट्रल शीट। देखो बताया ना भैया, ये दोनों ये बराबर बताया मैंने, ये भी बराबर बताया, ये इतना आधा बराबर बताया, इसको मेरे को आया ही नहीं है, ये नहीं आया मेरे को। और ये मेरे को नहीं अच्छे से नहीं बताया सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, नहीं इनफैक्ट मैं भूल गया था बताना, ठीक है। ये वाला भूल गया था, बाकी सब मैंने बक्से वाले बता दिए, और ये आधा बक्से वाला भूल गया था, और ये आधा भूल गया था। ये वाला बी वाला पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होता है, बी वाला पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होता है, ठीक है। ये वाला पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होता है। पेरिफेरल मतलब क्या होता है भाई, तुमको पता है क्या? जो पेरीफेरी पे होगा। और माइक्रोट्यूब्यूल तो माइक्रोट्यूब्यूल होता है, ठीक है। और डायग्राम किसका है भैया, पहली बात ये सीलिया का है, फ्लैजिला का है, या माइक्रोट्यूब्यूल का, किसका क्या क्या है, क्या है, सीलिया फ्लैजिला का है, माइक्रोट्यूब्यूल का है। तो ये डायग्राम है तुम्हारा सीलिया फ्लैजिला का, ये माइक्रोट्यूब्यूल का नहीं है, ठीक है। साइटोस के वो होता है ना, उसका नहीं है डायग्राम।
तुम मिक्स कर दोगे क्या उसमें भैया? सीलिया फ्लैजिला में दो 9+2 स्ट्रक्चर होता है। 9+2 स्ट्रक्चर सीलिया फ्लैजिला में पाया जाता है। उसके बाद हमारा 187 क्वेश्चन पे आते हैं, डैश एंड डैश आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सीलिया फ्लैजिला, cilia and flagella large structure which works like dash causing the movement of either of the cell or the surrounding fluid। ये क्या है? cilia and flagella large structure which work like oars, which work like OARS, इसका ऑप्शन है। फ्लैजिला का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन फंक्शन क्या होता है भाई? अच्छा, अरे यार मोटिलिटी क्या क्या, मैं कौन से दुनिया में जी रहा हूँ? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला स्ट्रक्चरली सिमिलर, बिल्कुल सही बात है। गलत है, 190 गलत है, फॉल्स है। देखो फॉल्स है, डिफरेंट होते हैं वही तो है ना। 191 सीलियन फ्लैजिलन और नॉट, इसको हाईलाइट कर लो भैया, ठीक है। और कुछ था क्या हाईलाइट करने जैसा? ये तो था, क्या कहा गया? ये पूरा बक्सा इंपॉर्टेंट है। अरे यार ये बार बार मेरा हाथ कहाँ चला जाता है ये। इस बक्से को ही पूरा अपन बक्से में डाल देते हैं। ये पूरा बक्सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपने लिए। सवाल कहीं से भी आ सकता है भैया। उसके बाद आता है द कोर इज़ कॉल्ड एक्सोनिम, बोलते हैं इनको कोर को। 192 का एक्सोनिम आ जाएगा। कहा गया एक्सोनिम, देखो। और उसके बाद हमारा जाता है वन सीलेक्ट हो जाए नॉट कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं पता भाई मेरे को ये, ठीक है। और नॉट कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रू या फॉल्स है? फॉल्स, कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीलिया एंड फ्लैजिला आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। दर कोर इज कॉल्ड, इंपॉर्टेंट था यार। दर कोर इज कॉल्ड एक्सोनिम। Axonium possesses a number of microfilaments running parallel to the long axis. सही है, राइट है, ट्रू है। इसका आंसर ट्रू है। 193 का देखो, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। अरे यार, अरे भाई माइक्रोट्यूब्यूल्स ने, नॉट माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स है 193। Axonium possesses a number of microtubules running parallel to their long axis। जो खेला है ना इस क्वेश्चन में, गजब भाई। मतलब भाई ये क्वेश्चन फंसाने, ये अगर आ गया ना नीट में, हाँ बस फिर अद्दो की, मतलब देखो ये कुछ पढ़ने वाले बहुत कम लोग होंगे और यहाँ से नेगेटिव निकल जाएंगे बहुत लोगों के, गारंटेड निकलने वाले बहुत लोगों के नेगेटिव निकलेंगे यहाँ पे। एक्सोनियम possesses a number of microfilaments running parallel to the long axis, ये गलत है, इसका माइक्रोट्यूब्यूल आएगा। एक्सोनियम possesses number of microtubules running parallel to long axis। एक्सोनियम possesses number of microtubules running parallel to long axis। यार अब ये मेरे को याद कैसे चलेगा कि ये माइक्रोट्यूब्यूल है, मतलब आज तो मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, बट कल भूल जाऊँगा और परसों तो पक्का भूलना है। परसों रिवाइज करना पड़ेगा इस चीज़ को, फिर तब भूल जाएंगे, फिर 2 और 4 दिन बाद रिवाइज करना पड़ेगा। गजब चीज़ यार ये पढ़ना, तो पढ़ाई पढ़ाई। नेक्स्ट आता है एक्सोनियम हैव नंबर ऑफ एक्सोनियम हैव डैश नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज लेटरली एंड लोकेटेड नियर द सेंटर। 194 तो का है 1892। एक्सोनियम हैव डैश नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 18 नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज लेटरली। एक्सोनियम 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं भैया, ठीक है, फिलामेंट्स नहीं होते, ये भी याद रखना है ना, यहाँ पे भी याद रख लो। ये भी याद दोगे। अरेंज लेटरली, लेटरली होता है, अरेंज होता है, एंड डैश नंबर ऑफ लोकेटेड इन सेंटर। सेंटर में तो एक ही होता है, नहीं हाँ सेंटर में एक ही होता है, सेंटर में एक ही होता है। 194 नहीं, 2 होते हैं सेंटर में। सीलिया फ्लैजिला चल रहा है ना डायग्राम भाई, तो कहाँ चल रहा है यार, हैं? अभी तक ये डायग्राम आया क्या सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल वाला?
अभी तक तो ये सीलिया फ्लैजिला ही चल रहा है ना। सीलिया फ्लैजिला में दो होते हैं, 9+2 अरेंजमेंट होता है। सेंट्रियोल में सेंट्रियोल लेना, वहाँ पे तुमको दो मिल जाएंगे। यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूबुल वो सब चलते हैं, और माइक्रोट्यूबुल 18 होते हैं, और बीच में दो एक सेंटर एक्सोनियम होता है। एक्सोनियम बोलते हैं इनके इसको, और यहाँ पे सेंट्रल हब बोलते हैं इसको। हब बोलते हैं, हब हब हाँ हब। कौन सा हब? सेंट्रल हब। फिर अपन चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर। और ये है सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड 9+1 एज फॉल्स। इसको 9+2 बोलते हैं। 195 फॉल्स है। हाँ खतरनाक है। अपन 9 पेयर्स आर लोकेटेड पेरिफली एंड टू एंड सेंट्रल माइक्रो टू माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंट्रल। तो ये जो होते हैं ना माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं भाई, ये इसको करना ज़रूरी है वैसे। इसको मैं यहाँ पे जस्ट एक तरह मार्क कर देता हूँ कि तुम यहाँ गो थ्रू करके रख लेना इसको ऐसे। उसके बाद सेंट्रल ट्यूबुलर कनेक्टेड बाय डैश एंड डैश। सेंट्रल ट्यूबुलर कनेक्टेड बाय डैश रेडियल स्पोक्स है ना, एंड इज इनक्लोज बाय डैश। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 196। लिंकर्स, अच्छा लिंक इसकी बात कर रहे हो, लिंकर इंटर टैबलेट विच 200 बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम। नहीं नहीं 197 चल रहा है, मैंने गलत देख लिया। रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होता है, मैंने बोला ना यार रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होता है ना। और जो ए आर बी होता है ना वो होता है लिंकर से कनेक्टेड, इंटर टैबलेट बीच से कनेक्टेड। और ये तो 9 होता है। 9 क्या होता है भैया? 9 होता है टोटल नंबर ऑफ रेडियल स्पोक्स इन सीलियर। नो 9 नहीं, 9 है 9। द पेरिफेरल टैबलेट ब्रिज कनेक्टेड बाय इंटर टैबलेट ब्रिज। ठीक है। बोथ सीलियम और फ्लैजिलम आर इमर्ज फ्रॉम डैश लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड है यार सेंट्रियोल बेसल बॉडीज। अरे हाँ यार, ये तो बहुत पॉपुलर और कॉमन क्वेश्चन है। बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम emerge फ्रॉम डैश लाइक स्ट्रक्चर सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। बहुत पॉपुलर है ये, बहुत पॉपुलर है ये क्वेश्चन। इनफैक्ट कहीं पीआई में आया होगा, इसने लिखा नहीं होगा, इसकी गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बस भैया ज़्यादा नहीं, तुम्हारे 50 सवाल बचे हुए हैं। ठीक है। अभी हमारा और लगभग 47 मिनट से चल रहा है ये क्लास। अबे भैया ये ग्लिच का हो रहा है? मरवाएगा क्या? कितना बड़ा, इतना बड़ा भाई कैसे होता है रे? ऑटोमेटिक हो जाता है मतलब है। छोड़ो, अपन आगे चलते। टोटल अभी 225 सवाल है, और थोड़ा बचा है अपना बस। ठीक है, थोड़ा सा ही बचा है भैया। पेशेंस एंड एंगेजमेंट। लो भाई, क्या पे ना हैकर वैकर कुछ तो गड़बड़े। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांसफर सेक्शन सेंट्रियोल इज शोन इन आइडेंटिफाई पार्ट्स इट्स पार्ट्स पी टू यू। हाउ हाउ ये कौन है? पी कौन है? पी तो नहीं पता भाई मेरे को। ठीक है, ये जो है ये भी नहीं पता। ये इसमें तो कुछ नहीं पता यार मेरे को, बस ये पता है ये कौन है। सेंट्रल अब बोलते हैं इसको। देखते हैं अभी सेंट्रोमैन सेंट्रियोल। देखो 201। ये क्या है? अब ऐसे तो ढंग से स्कैन ही नहीं किया। पी है सैटेलाइट, पी क्यू मैसूल सैटेलाइट। मैसूल क्या है ये? पी कुछ तो भी सैटेलाइट जैसा बोल रहा है भाई। मैसूल सैटेलाइट ऐसा कुछ तो भी है। पी सैटेलाइट कितना याद रख लो। क्यू जो है, क्यू तुम्हारा है सी ए कनेक्टिव। ए सी कनेक्टर है वो। ए सी कनेक्टर मतलब ए टू सी को कनेक्ट करने वाला है वो। ए टू सी को कनेक्ट करने वाला क्यू है, मतलब ए टू सी को कनेक्ट करने वाला ये वाला पॉइंट। और जो आर है ना, ये तो पता, बच्चे को पता चल जाता भाई ए टू सी कनेक्ट कर रहा है वो, किसी को भी पता चल जाता। बट वहाँ पे ऑप्शन था नहीं, इसलिए मैं बता नहीं पाया। ठीक है, बाद में अपन आर देखते हैं। आर तो वो सेंट्रियोल यार, सेंट्रोसोम सॉरी, आर शायद, पता नहीं कुछ भी ऐसा।
आर ट्रिपलेट फिब्रिल है भैया, अजीब अजीब नाम दिख रहे हैं तो। आर ट्रिपलेट फिब्रिल है। और जो एस है, एस तो सेंट्रल हब है। और टी 9 स्पोक्स है। और यू कार्टवेल है। कार्टवे स्ट्रक्चर मतलब तुम सेंट्रल हब और स्पोक्स को मिलाकर कार्टवे स्ट्रक्चर बोलते हो। सेंट्रल हब और स्पोक्स है ना, उन दोनों को मिलाकर कार्टवे स्ट्रक्चर बनाते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन है। सेंट्रल हब और स्पोक्स को मिलाकर कार्टवे स्ट्रक्चर बनाते हैं लोग। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे इन्होंने ना लाइन अच्छे से दी नहीं है। मैं थोड़ा शिद्दत से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ऐसा, ये ऐसा ऐसा, और थोड़ा जूम इन करो। शाबाश बन गया, वेरी गुड। और ये टी है तुम्हारा स्पोक्स, ठीक है। एस और टी। तो एस मतलब सेंट्रल हब है और टी मतलब स्पोक्स है, और सेंट्रल हब और स्पोक्स मिलकर कार्टविल स्ट्रक्चर बनता है। जो आर है वो ट्रिपलेट फेब्रिल है, और जो क्यू है वो तुम्हारा क्यू है ये एसी लिंकर। और जो ये है कोई मसूल सैटेलाइट है, मसूल। अब वो दिख नहीं रहा भाई, ठीक है, मैं नहीं कुछ कर सकता। बाद में आता है सेंट्रोजोम कंटेंट्स 2 डैश 2 कैसेंट्रियोल्स। भाई कुछ भी दे रखा है तो। सेंट्रोजोम आर सराउंडेड बाय, ये मसूल, मसूल की बात कर रहा है क्या 203? एमॉर्फस पेरिसेंट्रुलर मटेरियल। ओह, centrosome are surrounded by amorphous pericentriolar material. Centrosome are surrounded by amorphous amorphous pericentriolar material. Important. Centrioles lie parallel perpendicular to each other, which have parallel होते हैं भाई, which are organized like cartwheel. 204 का पैरेलल और कार्टविल है, 204 का पैरेलल और कार्टविल है, ठीक है। फिर अरेंजमेंट इज 9+1 अरेंजमेंट होता है, 9+0। अरे सच में 9+0 होता है क्या? याद नहीं मेरे को तो 9+1 लग रहा है। बाकी मैं कंफर्म करके एंडिंग में बता दूंगा। अरेंजमेंट इज हो गया। सेंट्रियोल हैव 9 even uneven spaced peripheral fibrils of dash protein. Centrioles have 9 uneven spaced peripheral fibrils of, तो इसमें दो आ जाएंगे ना। Each peripheral fibril has a doublet. Centriole have 9 uneven spaced peripheral fibrils of dash proteins. So arrangement is कैसा होगा? The adjacent triplets are not linked. एडजेसेंट ट्रिपलेट्स लिंक्ड होते हैं भाई, ये गलत है। वन जो 208 है उसका फॉल्स है, 208 का फॉल्स है, 208 का फॉल्स है। दे आर लिंक्ड, देखा ना इधर डायग्रामेटिकली देखा ना भाई। तो ये तो हो गया। टू से इच पेरिफेरल फिब्रिल इज अ डबलेट, ट्रिपलेट होता है भाई। 207 ट्रिपलेट होता है, देखो फॉल्स। और सेंट्रियोल्स हैव 9 even uneven spaced पेरिफेरल्स ऑफ डैश प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है, इतना कुछ पता है। और 9 even होते हैं, ठीक है। 206 even और ट्यूबुलिन, इवन और ट्यूबुलिन, देखा, होशियार है अपन। नेक्स्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रल इज कॉल्ड डैश विच इज कनेक्टेड टू पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय डैश। यहाँ पे हब एंड रेडियस स्पोक दे रखा है, तो यार ठीक है, चलो छोड़ो। हब एंड स्पोक्स आर मेड अप ऑफ, किसका मेड अप ऑफ होता है नहीं पता मेरे को। प्रोटीन का ओवर यार तुम लोग, ठीक है। ऑब्वियसली प्रोटीन का मजा रहेंगे, बट कौन सा प्रोटीन मुझे ऐसा लगा। सेंट्रियोल्स फॉर्म 2, सेंट्रियोल्स फॉर्म 2 क्या बनाता है सेंट्रियोल्स? सेंट्रियोल्स क्या बनाता है? एक तो बेसल बॉडी बनाता था, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या तुम? बेसल बॉडी वगैरह, सीलिया फ्लैजिला वगैरह है। 211 बेसल बॉडी और सीलिया फ्लैजिला स्पिंडल फाइबर। अच्छा स्पिंडल फाइबर बोल क्या था मैं। 211 को हाईलाइट करना पड़ेगा मतलब, क्योंकि ये फॉरगेटिंग क्वेश्चन है।
ऐसा कौन हाईलाइट करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय डैश इन डैश ईयर। कौन था वो डैश? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कस किया था 1831 में मेरे ख्याल से। अरे भाई साहब, मैं जीनियस तो हूँ यार, आज तो मान गया मैं खुद को। ये डेट कैसे कोई याद रख सकता है यार, ईयर, सॉरी। मतलब अचानक से मेरे को ईयर याद आता है डायरेक्ट आउट ऑफ नोवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस वॉज स्टेन बाय डैश एसिडिक बेन एंड वॉज नेम बाय द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस वॉज स्टेन बाय एसिडिक बेसिक डाइज। एसिडिक डाइज से किया था पहली बात तो। वॉज गिवन द नेम डैश बाय डैश। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। बेसिक डाई से किया था क्रोमेटिन और फ्लेमिंग। पहली बात तो द क्रोमेटिन वॉज स्टेन बाय बेसिक डाई, वॉज गिवन द नेम क्रोमेटिन एंड बाय फ्लेमिंग। हाइपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में PYQ आएगा ही आएगा, मतलब होगा भी यार। पता नहीं किसने लिखा, क्यों नहीं मार्क नहीं किया शायद, बट होगा शायद PYQ, या फिर नहीं भी होगा तो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइपर इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, कुछ भी लगा लो इसके आगे। द मटेरियल न्यूक्लियस वॉज स्टेन बाय एसिडिक बेसिक डाइज वॉज गिवन द नेम ऑफ। बेसिक डाई था, क्रोमेटिन बोला गया था उसको, और फ्लेमिंग चाचा ने दिया था। द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड न्यूक्लियोफिब्रिन्स। द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड द, नहीं पता यार मेरे को। क्रोमेटिन, तो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर को क्रोमेटिन बोलते। अब ये अलग नशा चल गया इनको, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर को क्रोमेटिन बोलते। PYQ है भाई साहब। द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस एज शोन इन द फिगर। ये बी वाला न्यूक्लियोलस है, डी वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ए वाला क्रोम ऐसा कुछ तो भी होगा, और सी वाला तो क्या पता, देखते। ए वाला न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है यार, न्यूक्लियोप्लाज्म ए है तो ठीक है, कर लिया हाईलाइट। बी वाला तो बच्चे बच्चे को पता है, न्यूक्लियोलस है। सी वाला और डी वाला भी पता है सबको, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन होते हैं। और सी वाला नहीं पता मेरे को, ठीक है, सी नहीं पता मेरे को। बी न्यूक्लियोलस है, सी न्यूक्लियर पोर है, और डी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सी न्यूक्लियर पोर, कौन सा पोर दिख रहा है मेरे को, तो ये बताओ तुम, कोई पोर दिख रहा है यहाँ पे? कैसे मैं अंदाज़ा लगा लूँ ये पोर है? तो 3D डायग्राम देते तो पता चलता पोर है वो, 3D 2D डायग्राम, 2D में क्या पता चलेगा पोर है? स्पेस बिटवीन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑफ 10 से 50 होता है ये, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। 2 से 17, 10-50 नैनोमीटर होता है, और पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, मैं बोल भी सकता हूँ, पता नहीं कैसे याद आ गया, बट ये सब चीज़ें। द आउटर मेम्ब्रेन रिमेन्स कंटिन्यूस विथ ER न्यूक्लियर पोर फॉर्म्स बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्या होगा? 9219 गोबर सवाल है तो। मोमेंट ऑफ डैश एंड डैश टेक्स प्लेस थ्रू न्यूक्लियर पोर, RNA और प्रोटीन्स। 220 का, और 221 का है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है भाई, कहाँ होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में? प्रोटीन्स होता है, जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, वो सब होता है, और क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स? न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन होता है। अच्छा, ऐसा भी चीज़ है क्या? अरे PYQ है यार, पता नहीं PYQ होकर भी मुझे क्यों नहीं आ रहा है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलाई आर डैश शेप स्ट्रक्चर, राउंड शेप, ओवल शेप, कुछ तो होगा। 222 स्पेरिकल शेप, गोबर का गोबर। 2223 न्यूक्लियोलाई और मेम्ब्रेन बाउंड, हाँ ट्रू है, ट्रू है ना भाई, 223। 223 कहाँ पे? न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन बाउंड, फॉल्स, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर गलत है।
अच्छा, न्यूक्लियोलाई थोड़ी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, न्यूक्लियोलस होता है यार। सॉरी, नहीं, न्यूक्लियोलाई नहीं होता। न्यूक्लियो एक्टिव रिबोसोमल आरएनए सिंथेसिस अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 125 का। टू। ट्रू। एक्टिव रिबोसोमल आरएनए सिंथेसिस अकर इन। अरे तो तुम 224 है यार। तो 25 का को देखा। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में होता है एक्टिव आर रिबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। बस अभी हाईलाइट ही चल रहा है तो कितना बड़ा बड़ा हाईलाइट कर ले, जब से ये आया तब से। A larger and more numerous nucleoli are present in actively true है। क्रोमोटिन कंटेंट्स नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। गलत है, हिस्टोन प्रोटीन्स होता है भाई उसमें। 226। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं क्रोमैटिन में। आर बी सी डजेंट कंटेन अ न्यूक्लियस हैंस इट्स नॉन लिविंग। ऐसा है क्या? 227 फॉल्स। और क्रोमैटिन कंटेन्स, क्रोमैटिन में क्या क्या होता है? डीएनए होता है, हिस्टोन होता है, हिस्टोन नॉन सब नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है और आरएनए होता है। डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए। क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए। डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए। 240 का क्या है भाई? 240 सैटेलाइट क्रोमोसोम। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन गिव्स द अपीयरेंस ऑफ सैटेलाइट क्रोमोसोम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट अभी नहीं है भाई, बाद में के लिए 2025 में थोड़े आएगा ये सवाल सेम वाला, ठीक है। एंड करते हैं भाई, 62 मिनट हो गए वैसे भी।